अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सारी दुनिया की मरकजी अकीदत बारगाह रिसालत में मोहब्बत के साथ पूरा मजमा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बहुत कम वक्त में बहुत कुछ कहने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों अल्लाह से डरो जिस तरह डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो तुम्हें मौत नहीं आएगी मगर मुसलमान होकर, यानी तुम मुसलमान होकर दुनिया से जाओगे। शर्त यह कि तुम्हें खुदा से डरना है जो डरने का हक है। मुझे चंद मिनट के लिए कुछ मौजू दिया गया है, लेकिन मगर उसके लिए वक्त दरकार है, लेकिन मैं चंद ही मिनट में अपनी बात कहकर गुजर जाऊंगा। कौम के हालात आपके पेश नजर है, आप जानते हैं ना कौम को आज किस हालात से हमारी कौम गुजर रही है। देखें कुर्सी अभी तक खाली पड़ी हुई है, लोग इधर उधर चुनाव पर अभी तक भी घूम रहे हैं। हालात ऐसे हैं जनाबे वाला, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी कौम के जो लोग हैं ना, नौजवान हो के बूढ़े हो, किसकी भी कितनी उम्र हो, अपने घर पर ही है, सोचते हैं लोग यही जलसा सुन ले, अगर ले जाए नारे इतने लंबे लगा दिए जाएंगे कि हमें गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। पता चला गुलामी रसूल में तुम्हें नबी का जिक्र भी कबूल नहीं है। अपने घर बैठे हो, अभी ये नारा लगाना बंद करो, अगर दिल में वो नहीं तो जबान से भी मत कहो, जो दिल में वही जबान पर लाया करो। मैं जानते हो, आओ तारीफ को अपनी ओर उठा कर देखो, आज इस कौम के हाथ में क्या है, शराब की बोतलें झलक रही है, हाथ में 1 लाख नहीं बल्कि 10-10 लाख के मोबाइल ये लोग चला रहे हैं। हालात ऐसे हैं और पहनावा इनका यह है, मगरिबी तहजीब को आप देखें तो वो लोग विश्वा कर वापस हो जाएगा। हालात ऐसे हैं कि पैंट इतनी चुस्त है, लगता है चलने में पीछे से अब फटना शुरू हो गई है। लोग जो है ना पीछे से देखकर शर्म करते हैं, लेकिन पहले वाला शर्म नहीं करता है। किसी नाम पर इस कौम को बुलाया जाए तो आज आने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं हम ये देंगे, हम वो देंगे, खाली खामखाई का दावा करते हैं लोग, लेकिन नहीं, दावा जो किया करो उसको पूरा करो। और मैं आपको तारीख बताऊं और मैं आपसे रुखसत हो जाऊं। जंग अहद के लिए जब मदीने की सरजमीन पर ऐलान किया गया था, हजरत बिलाल ने ऐलान किया था, आका ने इरशाद फरमाया, बिलाल जाओ ऐलान करके आओ। आज कौम के नौजवानों को इस्लाम के लिए कौम के नौजवानों की जरूरत है। जंग अहद तैयार है, कौन है जो नौजवान है आना चाहते हैं। हजरत बिलाल ने आवाज लगाई, ओ मदीने वालों, आका ने तुम्हें बुलाया है, इस्लाम के लिए तुम्हारी जरूरत है, अपने घर से निकल जाओ, अपने घर से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे आका की इस ऐलान के मुताबिक हजरत बिलाल ने जब ऐलान किया तो लोग अपने घरों से निकले। लेकिन उस मदीने में एक ऐसा भी घर था जो इस औरत के पास एक 4 साल 5 साल का बच्चा था। जब उसने बिलाल की आवाज सुनी ना तो अपने चारपाई पर बैठने के बाद रोना शुरू कर दिया, सिसकियां ली और सिसकियां इतनी ली कि आंसुओं से उसका पूरा दामन तर हो गया। बच्चे छोटे बच्चे की 5 साल की जबान खुली, उसने पूछा माँ रोने की वजह क्या है, तू क्यों रो रही है, रोने का सबब क्या है। माँ कहती बेटा तू खामोश हो, सो जा, तू बच्चा है। बच्चा पूछता है माँ बता तो सही, आखिर हूँ तो तेरा लगते जिगर ना, हूँ तेरा दिल का टुकड़ा, बता तो सही रोने की वजह क्या है। माँ कहती है बेटे नबी का फरमान जारी हुआ है, जंग के लिए लोग तैयार हैं, मेरा शोहर एक जंग में शहीद हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ अगर काश मेरा शोहर होता, कोई मेरा बेटा जवान होता तो नबी का बुलावा है, दीन के लिए दे देती, मदद इस्लाम के लिए कुर्बान कर देती, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, एक बच्चा भी है तो तेरी शक्ल में है, 4 साल का है, मैं करूँ इसलिए रो रही हूँ। आज नबी को इस्लाम के लिए कौम के नौजवानों की जरूरत है और मेरे पास कोई नौजवान नहीं है, मैं इसलिए रो रही हूँ। बच्चा कहता है माँ अगर नौजवान नहीं है, अगर मैं जवान नहीं हूँ, बच्चा हूँ, चल मुझे आका की बारगाह में लेकर चल मुझको आका की बारगाह में पहुंचा, हो सकता है मैं आका के काम आ जाऊं। माँ कहती बेटा तू 4 साल का है, अभी तुझे आका कबूल कहाँ करेंगे। बच्चा कहता है माँ लेकर तो चल, कम से कम उस आका को जान कि वहाँ 4 साल का हो कि 1 साल का हो, 50 साल का हो कि 60 साल का हो, वो दरबारे रसूल है, वहाँ कबूल किया जाता है। माँ ने बेटी की बात को माना, लेकर चली आका की बारगाह में। कहाँ लेकर चली, आका की बारगाह में लेकर चली। बच्चा है 5 साल का और आका की बारगाह में जब लेकर चलती है माँ,
पहुंचती है मस्जिद नबवी के दरवाजे पर, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा देखो तो सही दरवाजे पर कौन है। हजरत गए को साहबा देखा दरवाजे पे एक औरत खड़ी हुई है, हाथ में उसके 5 साल के बेटे का हाथ है। पूछते हैं बताओ औरत तुम्हारा आना कैसे हुआ, वो बीबी तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। वो औरत कहती है मैं आका की बारगाह में अपने बच्चे को लेकर आई हूँ। कहा क्यों लेकर आई हो, क्या आका ने बुलाया ना जंग के लिए बच्चों जो नौजवानों की जरूरत है। मेरे पास नौजवान तो नहीं है लेकिन छोटा सा, ये कैसे हुआ यार, जैसा था ना वैसे कर दो इसको। हाँ बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? जी जी। औरत पहुंची उस बच्चे को लेकर, उस सहाबा आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, यह औरत अपने 4-5 साल के बच्चे को लेकर आई है। कहा किस लिए? कहा आपने जो ऐलान करा ना जंगे ओहद में नौजवानों की जरूरत है, इसके पास तो नौजवान नहीं है। आका ने फरमाया बीवी अपने घर चली जाओ, ये जंग है कोई खेल का मैदान नहीं है, यहाँ बच्चों से जंग नहीं जीती जाती है, यहाँ तो नौजवान चाहिए। मेरे आका ने जब इतना फरमाया वो बीवी अर्ज करती या रसूलल्लाह एक जंग में मेरा बेशोहर शहीद हो चुका है, मेरे पास कोई नौजवान तो नहीं है ना, यही बच्चा इसलिए मैं इसको लेकर आ गई हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इस बच्चे से तो अभी तलवार भी ना उठ सकेगी, अपने घर लेकर चली जाओ। जब इतना कहा ना उस माँ से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो बच्चा पुकार उठा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दरबार है, आपकी बारगाह है आका, यहाँ तो जो आगता है ना उसे भूखा नहीं लौटाया जाता है, जो आ जाता है प्यासा तो उसे प्यास पानी देकर लौटाया जाता है। आका महरूम ना लौटाएं, आपकी बारगाह में हाजिर हुआ तो कबूल कर ले। मेरे आका ने फरमाया बच्चे जाओ, तुम्हें काम में ले लिया जाएगा, अभी तुम जवान हो जाओगे तब आना। बच्चा अर्ज करता या रसूल अल्लाह अगर बच्चा हूँ तलवार मुझसे ना उठ सकेगी, लेकिन हो सकता आका किसी काम में आ जाऊं। मेरे आका ने फरमाया किस काम में आओगे? अर्ज करता है बच्चा या रसूल अल्लाह जब दुश्मन तीर चलाएंगे ना आपकी टांगों की तरफ, तो मैं आपकी टांगों की आपके पैरों की हिफाजत करूंगा, आपके पैरों के सामने खड़ा हो जाऊंगा, कोई तीर आएगा ना अपने सीने पर ले लूंगा, अपनी रानों पर ले लूंगा, अपनी पेशानी पर ले लूंगा। कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं, जंग में आपके कदमों की हिफाजत करूंगा। अगर मैंने आपकी कदमों की हिफाजत कर दी मेरी किस्मत की मेराज हो जाएगी, शहीद हो जाऊंगा तो जंग में नाम भी हो जाएगा, शुहदा की फहरिस्त में नाम भी आ जाएगा। ये होते हैं यार, जब भी लोगों को मतलब इस्लाम को जरूरत पड़ी है नौजवानों की, आप तारीख उठाकर देखें मदीने वालों ने जवान तो जवान बच्चों को भी पेश कर दिया है। और हम क्या करते हैं, कहने का मकसद तुझे जो नुक्ता दे रहा हूं मैं, हम क्या करते अपने 4 साल 5 साल के बच्चे को अगर रो रहा है उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, ले बेटा इसको देख ले। बाप भी सो गया है, माँ भी सो गई है, ना उसे कोई चैन है ना उसे सुकून है, बच्चा मोबाइल देख देख कर बिगड़ रहा है। पहले होता था जब बच्चा रोता था ना तो उसे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनाया जा रहा था, उस जिक्र को सुनकर वो इत्मीनान पाता था। अब अगर रोता है खामोश होता है तो बम्बई के भड़ुओं के गाने सुनाए जाते हैं। यार इसका नाम इस्लाम नहीं है। आप करीब तो आ जाएं, इस्लाम की बातों को सुने, जरा करीब आकर अपने आप भी आए, अपने बच्चों को भी लाएं। लेकिन तुम्हें तो यही पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ हैं। एक्स्ट्रा क्लास के रूप में ट्यूशन पढ़ने बच्चे जाते हैं, लड़कियां भी जाती हैं, तुम्हें तो यही पता नहीं मेरी बेटी कहाँ 2 घंटे गुजार कर आ रही है, बेटा कहाँ 5 घंटे गुजार कर आ रहा है। एक्स्ट्रा क्लास से तुम्हारी लड़कियां रह रही हैं। कभी सवाल किया तुमने अपनी बच्चियों से, बता तो सही मेरी बेटी कहाँ थी, मेरा बच्चा कहाँ था? नहीं, तुझे बड़ी बेटी जा रही है पढ़ने के लिए आ रही है। यार अपने बेटों का अपनी बच्चियों का वक्त भी लेना शुरू करो, उनसे पूछो तो इस वक्त में कहाँ थी। कसम खुदा की जब तुम ऐसी तहरीक ऐसी तरबियत करोगे तो ये जो भगवा लपट चल रहा है ना ये सब भी खत्म हो जाएगा। ये तमाम लोग अपने हाथों को धोकर बैठ जाएंगे। इसलिए कौम मुस्लिम है, अगर आज भी तुम अपने आका की बात पर अमल ना करोगे याद रखना तबाह बर्बाद हमारा मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन अगर अमल करोगे तो जंगल के जानवर भी तुम्हारे लिए जंगल खाली कर देंगे। शर्त यह गुलामी मुस्तफा होनी चाहिए, नबी की आवाज पर लब्बत कहना चाहिए। सिर्फ 2 मिनट में आपके और ले लूं, 10 मिनट की गुफ्तगू करूंगा बस। जी। अफ्रीका की सरजमीन उक़बा बिन नाफे जब गए थे ना अफ्रीका में इस्लाम की तबलीग करने के लिए, जाते जब अफ्रीका में इस्लाम की तबलीग करने के लिए, जब तक उक़बा बिन नाफे रहते तब तक लोग कलमा पढ़ते, और जब आ जाते तो बाद में ही वही अपने आबा व अजदाद के दीन पर फिर जाते। उक़बा बिन नाफे को जब पता चला तो पहुंचे अफ्रीका की सरजमीन पर, कहा अब की बार यहाँ से वापस नहीं जाना है। जंगल में पड़ाव डाल दिया उक़बा बिन नाफे ने। लोग आए अफ्रीका के, कहा उक़बा बिन नाफे यहाँ बड़े बड़े खतरनाक जानवर है, सांप वहशी जानवर भी रहते हैं, जंगल को छोड़कर चले जाओ। उक़बा बिन नाफे ने कहा अच्छा ऐसा है? तो उक़बा बिन नाफे ने खड़े होकर आवाज लगाई थी, ओ जंगल के जानवरों मेरा नाम उक़बा बिन नाफे है, नबी का गुलाम हूँ, तुम्हें आवाज देता हूँ, ऐलान करता हूँ नबी का गुलाम आराम करेगा, तमाम
जानवर इस जंगल को खाली कर दे, जितने भी दंती जंगल को खाली कर दे। इसलिए अब नबी का गुलाम यहाँ आराम करेगा। तारीख शाहिद है, जानवरों ने तमाम ने, हाथी अपने बच्चों को लेकर भाग रहा था, शेर अपने बच्चों को लेकर जा रहा था, सांप अपने बच्चों को लेकर जा रहा था, बिच्छू जंगल को खाली करता हुआ नजर आ रहा था। ऐलान हो रहा था, चलो चलो जंगल को खाली कर दो, नबी का गुलाम आराम करेगा। यही थी हमारी गुलामी कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं।